सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। अथ तृतीय अध्याय द्वितीय पादः संधे सृष्टिराह हि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च माया मात्रं तु कार्त्स्नेनाभिव्यक्तिस्वरूपत्वात् सूचकस्य हि श्रुतेरा चक्षते च तद्विदः पराभिधानात् तु तिरोहितं तथो ह्यसबन्धविपर्ययौ देहयोगाद्वा सोऽपि तद्भावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेर्ध संपत्तिः परिशेषात् भयलिंगम। आप बोलो है ना। न स्थानतो परस्यो भयलिंगम सर्वत्र न ही स्थानतोपि परस्यो भयलिंगम सर्वत्र ही न भेदादिति चेन्न प्रत्येकम अतद्वचनात् अपि चैवम एके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्च वैयार्थ्यात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवत् ग्रहणात् तु न तथात्वं वृद्धि ह्रास भागत्वम् अंतर्भावात् उभय सामंजस्यात् एवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तद्व्यक्तम् आह हि अपि संराज्ञे प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्च वैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतो अनंतेन तथा हि लिंगम उभय विद्येशात्वा हि कुंडलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थापादवत् स्थान विशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथा न्यत् प्रतिषेधात् अनेन सर्वगतमायाम शब्दादिभ्यः फलमतः उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमिनीरत एव पूर्वं तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात् इति द्वितीय पादः। ओम। अच्छा, एक तो आप लोग मंत्र पाठ किया करो भाई। कल तो थोड़ा सा किया, आज फिर आप लोगों ने नहीं किया। एक दो तो बोलते हैं कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए भगवान जी से। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तो बोलोगे तब तो सारे जने बोला करो प्रार्थना। मन में तो होता है, बोलना भी होता है। तो आइए इसको पाठ को आगे बढ़ाते हैं। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं। और कल जो हमारी चर्चा चल रही थी वो इस रूप में चल रही थी। पूर्व पक्षी ने पूछा था, क्योंकि जब यहाँ परमात्मा का स्वरूप कैसा बताया, प्रकाशवच्च, ज्योति स्वरूप बताया उसका, तो बोले ज्योति स्वरूप है तो ज्योतियों में तो सबसे, और ज्योति भी कैसी, निर्धूम का, बिना धूम वाली। तो बोले बिना धूम वाली ज्योति तो सूर्य की है। तो ऐसा ही यदि परमात्मा है सूर्य आदि ज्योति के समान, तो सूर्य का प्रतिबिंब तो जब पानी में गिरता है तो उसका संकोच विकास होता है, छोटा बड़ा होता है वो। तो ऐसे ही परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा में गिरेगा
और आत्मा जब उल्टे सीधे काम करता है, अच्छा या बुरा कर्म करता है, तो परमात्मा भी फिर अच्छा या बुरा होने लगेगा। ये दोष आएगा ना ज्योति स्वरूप मानेंगे तो इसका कल इन्होंने खंडन किया कि परमात्मा के स्वरूप की तो हानि हो ही नहीं सकती है, लेकिन परमात्मा का ऐसे प्रतिबिंब भी आत्मा में नहीं पड़ता है जैसे जल में सूर्य का पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है उसका प्रतिबिंब? क्योंकि वो केवल आत्मा के अंदर ही है, बाहर नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल बाहर है, केवल बाहर होना चाहिए ना, सूर्य पानी से बाहर है, केवल उसके अंदर नहीं है, इसलिए प्रतिबिंब पड़ता है। लेकिन परमात्मा तो हम आत्माओं के अंदर भी है, तो उसका प्रतिबिंब पड़ना संभव नहीं है। और जब उसका प्रतिबिंब ही कहीं नहीं पड़ता है, तो फिर उस जहाँ प्रतिबिंब पड़ रहा है उस आधार से जब उस आधेय का संबंध ही नहीं होता है, तो उसके संकोच विकास से उसमें कोई संकोच विकास भी नहीं होता है। उसके प्रतिबिंब में भी संकोच विकास नहीं होता है, स्वरूप में तो क्या। और पहली बात, प्रतिबिंब उसका गिरता ही नहीं है कहीं, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ गिरेगा? जब वो उससे बाहर हो। जहाँ प्रतिबिंब गिर रहा है उससे अलग होनी चाहिए ना। हमारा प्रतिबिंब शीशे में गिरता है, तो हम शीशे से बाहर हैं तब तो गिरता है। यदि हम शीशे के अंदर ही हों तब प्रतिबिंब थोड़ी गिरेगा। तो प्रतिबिंब वहाँ गिरता है जब वो उससे अलग हो। लेकिन परमात्मा हम आत्माओं से बाहर नहीं है, बाहर भी है, अंदर भी है। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो आगे चलिए, और कह रहे हैं दर्शनाच्य। ऐसा ही श्रुति भी कह रही है। श्रुति भी क्या कह रही है कि इसका संकोच विकास नहीं होता है, इसका कोई प्रतिबिंब भी नहीं गिरता है, और जीवात्माओं के अच्छा या बुरा करने से वो प्रभावित नहीं होता है। परमात्मा अच्छा या बुरा नहीं होता है। तो ये श्रुति भी दर्शयती च श्रुति इत्थमेव, ऐसा ही बता रही है श्रुति भी। क्या कह रही है श्रुति? सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। कह रहे हैं जैसे, ये कठोपनिषद का वचन है, यथा सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः, सारे लोक का चक्षु है सूर्य। सूर्य चक्षु कैसे हो गया सारे लोक का? चक्षु क्या काम करता है? रूप को देखने का काम करता है। और रूप को देखने का काम हम कब कर सकते हैं? जब सूर्य आता है। तो इस तरह से वास्तव में सारे लोक का चक्षु हमारा चक्षु नहीं बल्कि सूर्य ही चक्षु है। तो उस रूप में कहा यहाँ पर सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः। लेकिन चक्षु होते भी चाक्षुषैर बाह्य दोषैः न लिप्यते। चक्षु के जो बाह्य दोष होते हैं, चक्षु के बाह्य दोष क्या क्या हो सकते हैं? हमारे चक्षु के बाह्य दोष क्या क्या हो सकते हैं? विषय की बात नहीं करी, चक्षु के दोष की बात कह रहे हैं। हाँ, तो उससे नहीं, वो ऐसे अगर वो चक्षु है, अब कोई कहे कि यदि सूर्य चक्षु है तो चक्षु जैसे बाहर के दोषों से लिप्त हो जाता है, तो ऐसे सूर्य भी लिप्त होना चाहिए। तो इसमें दो प्रकार की बात कही है। एक तो चक्षु में जैसे किसी को मोतियाबिंद हो गया, कम दिखने लगा, एक तो ये वाले दोष हैं। और एक बाहर कोई दोष युक्त चीज थी और उसको देख के चक्षु ने अपने अंदर उसको लिया, तो ये चक्षु भी दोष युक्त हो गया। जिस चीज को देख रहा है, दोष युक्त को देखेगा तो दोष युक्त हो जाएगा, पुण्य से युक्त को देखेगा तो पुण्य युक्त हो जाएगा। एक ये तो ये हमारा चक्षु है, ये दोनों प्रकार के बाह्य दोषों से युक्त होता है। लेकिन सूर्य इस प्रकार के किसी दोष से, बाह्य दोष से युक्त नहीं होता है, निर्लिप्त रहता है वो। तो उसी प्रकार, क्योंकि यहाँ परमात्मा को भी क्या माना था? ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। तो कह रहे हैं जैसे सूर्य इन बाह्य दोषों से युक्त नहीं होता है, वैसे ही एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, वो परमात्मा क्या है? सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों के
अंदर रहने वाला है। ये परमात्मा सब भूतों के अंदर रहने वाला है, फिर भी न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। सबके अंदर रहता है, सबके अंदर रहता है माने हम आत्माओं के अंदर रहता है, तो हमारी आत्मा तो सुख दुख से युक्त होती है। हमारे अनुकूल, इंद्रियों के अनुकूल कुछ आता है तो आत्मा सुखी होती है, प्रतिकूल आता है तो आत्मा दुखी होती है, और उस आत्मा के अंदर ही परमात्मा रहता है। तो फिर परमात्मा भी सुखी दुखी होना चाहिए, लेकिन परमात्मा सुखी दुखी होता नहीं है। आत्माएं तो दुखी होती हैं। मानो किसी के घर में कोई किसी का पुत्र आदि मर गया जवान, तो आत्मा दुखी होती है कि नहीं होती है? और उसी आत्मा के अंदर परमात्मा भी बैठा है, और लोग ऐसा बोलते भी हैं कि परमात्मा कितना कठोर है। क्या उसने ये भी नहीं सोचा कि कितना इतना दुख क्यों दे रहा हूँ इस व्यक्ति को मैं, इतना निष्ठुर हो गया परमात्मा? ऐसे बोलते हैं। क्योंकि कठोर कौन है? जिसके ऊपर दुख का प्रभाव ना पड़े, तो परमात्मा पे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ये व्यक्ति कितना दुखी है, परेशान है, जिसका कोई पुत्र चला गया, परमात्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तो इन दोषों से युक्त परमात्मा होता नहीं है। फिर परमात्मा यदि इन दोषों से दुखी नहीं होता है या उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या परमात्मा कठोर है, निष्ठुर है, करुणावान नहीं है? क्या दोष आ जाएगा ना परमात्मा में? भाई ऐसा तो मतलब ऐसे व्यक्ति का क्या फायदा जो किसी के दुख से दुखी ना हो। दुखी तो होना चाहिए, दुखी, किसी के दुख से दुखी होना तो अच्छा माना जाता है। और एक ये परमात्मा है कि न लोक दुखे न बाह्य लिप्यते, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना भी कोई दुखी क्यों ना हो। तो क्या समाधान है? परमात्मा को लोक दुख से, परमात्मा ऐसा परमात्मा तो फिर अच्छा नहीं माना जाएगा जो किसी के दुख से दुखी ना हो। अच्छा तो उसी को माना जाता है जो दूसरे के दुख से दुखी हो, जिसका किसी के दुख का प्रभाव ही ना पड़े। तो ऐसे परमात्मा का या ऐसे साधु संतों का क्या करें? क्यों आप लोगों को कोई लेना देना नहीं, पीछे वाली पंक्ति वालों को ये दिमाग को मतलब बिल्कुल ही घिसना ही नहीं चाहते हो? बोलो, उत्तर दो, पीछे वाली पंक्ति में से कोई भी दो। चलो फिर सारे ही दो, नंबर वाइज दो। उधर विपिन जी से शुरू करो और आगे पांचों बोलो। ऐसे परमात्मा का क्या करें जो सुख दुख से दुखी सुखी ना हो, किसी के दुख से? ये कह रहे हैं ना मंत्र। तो ऐसा परमात्मा अच्छा है फिर? जी, ये कह रहे हैं परमात्मा दुखी होता ही नहीं है। आत्मा तो दुखी हो जाता है, उसके साथ बुरा हो तो आत्मा दुखी हो जाता है, परमात्मा होता नहीं है। तो मेरा प्रश्न है, ऐसे परमात्मा का क्या करें? दुखी होना चाहिए ना। अच्छा तो उसी को माना जाता है जो किसी के दुख से दुखी हो। जल्दी बोलो विपिन जी, पढ़ाना भी आगे भाई। जो आपको आता है वही बोलो ना, जरूरी थोड़ी है कि जो मेरे मन में वही आप बोलो, आपके मन में है वो बोलो। परमात्मा यदि न्यायपूर्वक वो व्यवहार करता है जी, तो थोड़ा दुखी तो हो जाए जब दूसरे दुखी होते हैं। तो हम परमात्मा किसी के, जैसे आप गाड़ी चलाते हो और कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए और कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, तो उसको देख के आप दुखी होते हो कि नहीं होते हो? जी। तो फिर परमात्मा से अच्छे तो आप ही निकले। तो कम से कम किसी के दुख से दुखी तो हुए, और परमात्मा तो दुखी होता ही नहीं किसी के दुख से। परमात्मा को हम देख थोड़ा ना पा रहे हैं कि वो नहीं देख पा रहा उस दुख को। ये तो और नई बात बता दी आपने। हम नहीं देख पा रहे ना। ये कह रहा ना, ये वाक्य कह रहा है ना, ये कह रहे हैं न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। तो हमें तो नहीं दिख रहा, पर ये तो देख रहे हैं ना, ऋषि कह रहे हैं। आगे दो करण जी, थोड़ा दिमाग, चलो आपने थोड़ा तो लगाया कम से कम, बोलो आगे। वो जैसे दीदी उसमें क्या है कि वो लिप्त न रहते हुए तो उसके साथ संबंध रहता है कि लिप्त नहीं है, लेकिन विभिन्न अवस्थाओं में भी लिप्त नहीं है, जैसे स्वप्न जागृत किसी में भी, लेकिन वो है।
नहीं है तो सही। मेरा प्रश्न तो यहाँ है ना इस वचन को लेकर के कि बाहर के दुखों से वो दुखी नहीं होता है। लिप्त होने का मतलब है बाहर कोई दुखी है तो हम भी दुखी हो जाएं। दुखी तो नहीं होता ये तो देखो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लौकिक दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है, लेकिन तो वही तो पूछ रही हूँ, लौकिक हूँ मैं तो मैं कौन सी पारलौकिक हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि लोक के दुखों से दुखी होना चाहिए कि नहीं, किसी के दुख से नहीं होना चाहिए परमात्मा का तो। और हमें हम तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते नहीं होते हैं वो तो, हम तो दुखी होते हैं। तो कौन सा ठीक है, दुखी होना ठीक है कि नहीं होना ठीक है? न होना ठीक है वैसे तो परम दृष्टिकोण से, मतलब एक व्यक्ति दुखी है बेचारा हाँ। और आप उसके दुख से दुखी ही नहीं हो, तो ये कैसे ठीक हुआ भाई? नहीं, भाव आना ठीक है उसके दुख, लेकिन उसका जो दुख है, दुख का कारण तो होगा ना कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं जुड़ा है, उसका कर्मा से होंगे, संस्कार होंगे। नहीं वो ठीक है, वो तो अपने किसी संस्कार से कर्माशय से दुखी हो रहा है, ठीक है। पर अब हम उसको ये कह के छोड़ दें कि भाई अपने कर्मों का फल भोगो। नहीं, उस टाइम तो करुणा दया ये तो होनी चाहिए। दुखी तो व्यक्ति तो होगा। तो ठीक है, आप कह नहीं पा रहे हो, चलो आगे चलो। अपनी बात कहनी आनी भी चाहिए जब पढ़ रहे हो तो। ओम दीदी जी, जैसे इस शरीर को चेतनता आत्मा से मिलती है, आत्मा को परमात्मा से मिलती है, तो जैसे जब शरीर क्या जो शरीर को चेतना आत्मा से मिलती है और आत्मा को नहीं, आत्मा तो खुद ही चेतन स्वरूप है, उसको परमात्मा से चेतना नहीं मिलती। शरीर को बोल रहा हूँ, जैसे शरीर में जीव है तो वो परमात्मा और नहीं, ये मान लिया, ये बात तो ठीक है, शरीर को चेतना आत्मा से मिलती है। पर अगला वाक्य ठीक नहीं है ना, आत्मा को परमात्मा से मिलती है, ये ठीक नहीं है। जब शरीर को दुख होता है तो आत्मा को प्रभाव पड़ता है और परमात्मा को दुख, आत्मा दुखी होता है, प्रभाव पड़ता है, ये बोलो ना। हाँ। आगे यही तो मेरा प्रश्न है। तो जब किसी आत्मा के दुखी होने से परमात्मा दुखी क्यों नहीं होता है, यही तो कह रही हूँ। तो ये तो दुखी होता है, ये तो पता नहीं दीदी होता है कि नहीं होता, ये प्रमाण कह रहा वेद, पता क्यों नहीं? आपके सामने तो पंक्ति लिखी है, बाह्य दुखों से वो लिप्त नहीं होता है, ऐसे तो कहा। होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। आगे चलो प्रीतम जी। ओम दीदी जी, परमात्मा एक रस है, सर्वज्ञ है, ज्ञानवान है, तो उनको पता रहता है कि आत्मा जो दुखी हो रहा है तो उसे पीछे ना, वो तो परमात्मा नहीं, हमें भी पता है कि ये दुखी, इस व्यक्ति को ये कष्ट आया है तो जरूर इसका कोई ऐसा कर्माशय रहा होगा। तो बिना सर्वज्ञ के भी हम अनुमान प्रमाण से जान लेते हैं। पर अब जो व्यक्ति दुखी है ही, अब यहाँ वेलनेस सेंटर में इतने लोग आते हैं, दुखी हैं बेचारे, रोगी हैं, तो ये तो हमें पता ही है कि इन्होंने कोई ना कोई त्रुटि की है, आहार में, व्यवहार में, विचार में कहीं ना कहीं त्रुटि की, इसलिए तो रोगी हुए। सब ठीक होता तो रोगी क्यों होते? पर अब उनको उनके कर्म पे ऐसे छोड़ दें कि भाई तुमने त्रुटि की थी तो अपना भुगतो, या उनके दुख से दुखी होना, तो क्या करें? उनके दुख के प्रति हमने तो ऐसे सुना ना कि जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई, इतना दुखी हुआ वो जगत के दुख से। परमात्मा होता नहीं है तो होना चाहिए, मेरा ये प्रश्न है। अगर परमात्मा दुखी होना शुरू करे, दुखी हो, तो फिर संसार में कितने सारे लोगों को दुख होता रहता है, तो फिर हमेशा दुखी ही रहेंगे। क्यों हमेशा दुखी क्यों रहेंगे? क्योंकि भगवान हर के हृदय में है, हर के आत्मा में है, और सभी आत्माओं को कुछ न कुछ दुख तकलीफ होता ही रहता है। नहीं तो उनके दुख दूर करें और उनको भी खुश करें, खुद भी खुश हो जाएं। हाँ, तो करते तो है ज्ञानपूर्वक से, मतलब कि उनको कुछ प्रेरणा तो देते हैं कि आप। ये तो प्रमाण कह रहा है कि वो बाहर के किसी के दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं तो वेद की बात कर रही हूँ जी। ये तो उनका स्वभाव है दीदी जी कि वो लिप्त नहीं होते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, वो तो वेद वाक्य ही कह रहे नहीं हो रहा, ये तो कह रहे हैं। तो मैं यूँ कह रही हूँ, दुखी होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए परमात्मा को? चलो इनको दो आगे। जीवन की पढ़ाई तो यही है, बोलो परमात्मा को दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परमात्मा को दुखी नहीं होना चाहिए। और मनुष्यों को दुखी होना चाहिए कि नहीं किसी का दुख देख के?
मनुष्य क्योंकि अल्पज्ञानी है इसलिए नहीं उसको होना चाहिए कि नहीं? आप तो सर्वज्ञ हो। नहीं होना चाहिए। मनुष्य को भी नहीं होना चाहिए, तो बात ही खत्म हो गई। आपके आगे दो माइक। आप कह रहे हो किसी को दुखी देख करके दुखी नहीं होना चाहिए। ये प्रसंग प्रथम अध्याय में आया था दीदी कि अरे इस बात को हाँ, बोलो इसी ना, को बोल लंबा चौड़ा मत करो। प्रथम अध्याय नहीं, यहीं से लो आप, इसी वाक्य को लो। ईश्वर विशेष पुरुष है ना। योग दर्शन में बताया कि क्लेश कर्म विवश बस मेरे को जितना पूछ रही उतना ही बताओ। उसी में तो आ रहा लंबा हूँ जी। चौड़ा उपदेश मत दो। ईश्वर को दुखी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होता है तो ये अच्छा है बुरा है, मेरा ये कहना है। अच्छा है, और दुखी हो हमें तो ये लगता है दुखी को देख करके दुखी होना नहीं। चाहिए। योग दर्शन में बताया दुखी के प्रति करुणा होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। खुद दुखी हो जाएगा, दूसरे का सेवा कैसे करेंगे? जैसे परम पूज्य स्वामी जी पेशेंट को देख के दुखी हो जाए तो उनका सेवा कैसे करेंगे? करुणा पूर्वक सेवा करेंगे। उन्होंने दुखी हो जाए तो खुद भी रोगी हो गए। उनको दो, स्वामी जी को दो। आपका व्यू आ गए। हाँ जी, आप हाथ उठा रहे थे। नहीं, आप हाथ उठा रहे थे, आप बोलो। ओ हाँ, ये सुखी दुखी होना तो ये मनुष्यों के धर्म है, भौतिक गुण है। लेकिन परमात्मा तो इनसे एकदम निर्लिप्त रहते हैं। लेकिन इतना यही है कि तो वो समस्या यही तो है कि निर्लिप्त क्यों रहते हैं? लिप्त होना चाहिए क्योंकि- हमारे दुखों से। यही तो मेरा प्रश्न है। वो बस इतना करते ऐसे हैं कि- परमात्मा का करें क्या जो हमारे सुख दुख से लिप्त नहीं होते हैं? लेकिन वो समाधान तो देते ही हैं अंत प्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति को उससे मतलब ज्ञान के रूप में उसको समाधान तो देते ही हैं। इस भाव में ही वो उनकी करुणा समझी जा सकती है। हाँ जी स्वामी जी, बोलो, आप भी बोलो। ये जैसे दुख और सुख का जो विषय बताया गया है वो राग और द्वेष को बताया है। तो अब राग द्वेष से युक्त होकर हम दुखी सुखी होते हैं, तो परमात्मा इन दोनों से परे है, इसलिए वो दुखी तो नहीं होता, पर करुणावश वो फिर हमें अवसर प्रदान करता रहता है अगली बार फिर से, तो करुणित तो होता ही ऐसे। जी भोलानाथ जी। ओम दीदी, वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, भूमा स्वरूप है जो कहा गया है। इसलिए वह जो है दुख आदि से लिप्त नहीं होता। और होना तो चाहिए ना। मेरा प्रश्न ये था, वो कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, होना चाहिए। दुखियों को देख करके दुखी होना चाहिए थोड़ा। यदि वो होगा तो उसमें भी दोष आदि आ जाएंगे। अगर वह भाई किसी के घर में कोई मौत हो गई, जी वो व्यक्ति रो रहा है, दुखी है, जी हम वहाँ जाके हम भी थोड़ा दुखी होते हैं, अरे ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा अच्छा लौकिक लगता है, व्यवहार में करना पड़ता है ये तो। उसको अच्छा नहीं, लोक व्यवहार नहीं, वो व्यक्ति होता ही है दुखी, कहते भी हैं, सच में ही होता है, ऐसे नहीं लोक व्यवहार कर रहा है। लेकिन जो जैसे और वहाँ जाके बिल्कुल दुखी ना हो, ऐसे बैठ जाए, तो उस व्यक्ति को लगेगा फिर ये आया ही किस लिए था। जी, तो होना पड़ता है लोक में, लेकिन परंतु जो आत्म पुरुष हैं वह तो बस यही तो कहेंगे फिर तो कि मतलब आप तो पुरुषों से साधारण पुरुष ही ठीक है। मतलब आप तो पुरुष तो जाके ऐसे बैठ संवेदना जाएं। व्यक्त करनी चाहिए, मानते हैं संवेदनाएं होती मनुष्य के अंदर, लेकिन उन चलो संवेदनाओं छोड़ो से अब। आप लोग ऐसे टोले मार रहे हो, उपदेश कर रहे हो, तो ठीक है। ये इन 3 साधुओं ने जो बताया वो उत्तर ठीक है। दुख से दुखी नहीं होना चाहिए। एक आदमी रोगी है, उसके रोग से भाई इसको तो कैंसर हो गया, और उससे जो प्रेम करने वाले हैं वो भी कैंसर से युक्त हों, और तब हम माने कि भाई बड़ा प्रेम प्रगाढ़ है, ऐसा तो नहीं है ना। घर में एक व्यक्ति रोगी होता है तो दूसरा व्यक्ति ये कोशिश करता है ना कि भाई मैं रोगी ना हूं ताकि मैं इसकी सेवा कर सकूं। यदि वो भी रोगी हो गया तो सेवा कौन करेगा? दोनों रोगी। तो एक तो पहले ही दुखी हम जीवात्माएं, और फिर साथ में परमात्मा भी दुखी हो जाए तो सुखी कौन करेगा? अब तो एक तो जो वेलनेस में आने वाले रोगी हैं, और फिर महाराज जी भी रोगी हो जाए उनके साथ, वो रोते चिल्लाते हैं, फिर महाराज जी भी रोने चिल्लाने लगे, तो लोक में ऐसे मान लेते हैं कि भाई इसकी अनन्य प्रीति है, इसलिए जब ये सारी रात नहीं सोया रोगी, तो इसका जो हितैषी व्यक्ति था इसने भी आंख नहीं मूंदी पूरी रात। ऐसे बोलते हैं ना हम कि देखो कितनी प्रीति है उसके प्रति,
किसी की पत्नी बीमार हुई तो पति नहीं सोया, किसी का पति बीमार हुआ तो पत्नी सोई ही नहीं, बोले इसने 2 दिन से अन्न का दाना भी नहीं खाया, इसलिए हमने भी 2 दिन से अन्न का दाना नहीं खाया। तो ये समझदारी नहीं है, क्योंकि एक तो बीमार है ही, और आप भी यदि अन्न का दाना नहीं खाओगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। तो आपको तो अन्न भी खाना चाहिए और पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए, और उसके बाद उसको औषधि आदि दे करके ठीक करना चाहिए। तो परमात्मा उससे लिप्त नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्ठुर है, उसके स्वरूप में दया करुणा ये नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये करुणा दया कर भी वो ही सकता है जो खुद दुख से लिप्त नहीं होगा। यदि वो दुख से लिप्त होगा तो सहायता नहीं कर पाएगा वो दूसरों की। कौन? नहीं, डॉक्टर तो सारे ही ऐसे ही हैं। अगर वो इस तरह से दुखी होने लगें तो उनका तो खाना पीना सब छूट जाए, तो वो इलाज कैसे करें? तो चाहे उनके पास जो रोगी आते हैं, कुछ जीते भी हैं कुछ मरते भी हैं, तो वो अपना रूटीन बिल्कुल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि श्रुति भी ऐसा ही दिखा रही है कि उस परमात्मा में हम लोक के जो प्राणी हैं इनके सुख दुख से उसमें कोई माने पुण्य करें तो उस परमात्मा के अंदर कोई वृद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और हम यदि पाप करें तो उस आत्मा का ह्रास हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पहले आया था ना 20वें सूत्र में, वृद्धि ह्रास भाक्त्वम। तो यहाँ पर कह रहे हैं वो परमात्मा में ऐसा वृद्धि ह्रास आदि कुछ भी होता नहीं है, ये श्रुति भी कह रही है। सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति स न साधुना कर्मणा भूयान न एव असाधुना कनीयान। तो ये बृहदारण्यक का प्रमाण भी और दे दिया इन्होंने। वो परमात्मा कैसा है? सर्वस्य वशी, सबको वश में रखने वाला है वो। चाहे कोई पुण्य करे या पाप करे, अंत में फैसला ईश्वर का दोनों को मानना पड़ेगा। सर्वस्य ईशानः, सबका ईश है वो। सर्वस्य अधिपति, सबका अधिपति है। और ऐसा होते हुए स साधुना कर्मणा न भूयान, कोई बहुत साधु कर्म करे तो वो महत्ता को प्राप्त नहीं करता है। और असाधुना न कनीयान, अगर सब लोग मिलकर के भी असाधु कर्म करें तो परमात्मा उससे छोटा नहीं होता है, नीचा नहीं होता है।